कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे, मतलब क्लासरूम्स हैं, बेंचेस हैं, राइट? वो बाकी जो भी चीजें हैं, आपने टॉयलेट्स की बात की, और वो चीजें चाहिए। टीचर्स, ठीक है, आप टीचर्स को रिक्रूट भी कर लें। जब रिक्रूट करते हैं तो वो क्वालिटी टीचर्स होने चाहिए। अगर टीचर खुद ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और हम सब जानते हैं कि हर सरकार ने पिछले 35 साल में पैसे लेकर और अनाप शनाप बहुत सारी चीजों करके टीचर्स को रिक्रूट किए हैं, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। लेकिन उससे आगे की बात है, आगे की बात यह है कि हर टीचर बुरे नहीं हैं, बहुत सारे आज भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन 35 साल में आपने उनको डीमोटिवेट कर रखा है। कभी इलेक्शन के काम में लगा रखा है, कभी जनगणना के काम में लगा रखा है, कभी अभी के हाल में देख लीजिए कि शराब पकड़ने के काम में लगा रखा है। दे आर टोटली डिसओरिएंटेड, दे आर डीमोटिवेटेड। आप उनको मोटिवेट कैसे करेंगे? अगर उनको मोटिवेट, तो यही मैंने जो 4 पिलर बताए, ये टीचर को मोटिवेट करने के लिए मनीष सिसोदिया ने क्या किया, उनको बाहर के देश में भेजा ट्रेनिंग के लिए। और आप एक चीज समझिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग यहां नहीं हो सकता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, कि आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जो आदमी 35 साल में उसको आपने कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट किया है, आप उसको जब बाहर के देश में भेज रहे हैं, एक अच्छे परिवेश में भेज रहे हैं, तो वो मोटिवेट होता है कि अरे मेरा इंपॉर्टेंस बढ़ गया। उतना ही नहीं, टीचर जब वहां से आए तो उनको इन्होंने मैं डिटेल्स नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत सारे इंसेंटिव्स टाइड अप थे कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अवार्ड दिए जाएंगे, आपको मान सम्मान दिया जाएगा। और जब मान सम्मान की बात आई, दिल्ली सरकार ने रेड कार्पेट वेलकम किया उनको। जो अच्छे टीचर्स थे उनकी तस्वीरें इन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और पब्लिक की जगह पे लगाया। और ये यहीं पे नहीं होता है, ये देश विदेश में भी होते हैं ये चीज। तो आपने टीचर को मोटिवेट किया। अगर टीचर मोटिवेटेड नहीं होंगे, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? बाबा, हमारे यहाँ टीचर क्या मोटिवेटेड हैं? हम क्या करें? कैसे टीचर मोटिवेट हों? देखिए, शिक्षकों की हालात पे भी हम साल साल भर, डेढ़ डेढ़ साल से अधिकांश शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है। समय पर उनको वेतन नहीं दीजिएगा, शिक्षक को भूखा रखिएगा, तो अदरवाइज तो कुछ करेगा ही ना। और मैं बताऊं कि जितने +2 विद्यालय हैं बिहार में, 70 to 80% जगहों पे प्रिंसिपल नहीं है रेगुलर। प्राचार्यों की बहाली नहीं हुई, न प्रमोशन दिया गया। बहुत कम अनुभव वाले लोग प्रभारी, सभी स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य बने हुए, प्रभारी हेडमास्टर बने हुए हैं। प्रभार पे विद्यालय चल रहा है पूरे बिहार का। तो शिक्षकों के हित को भी देखना होगा, और सरकार की प्रायोरिटी में ये सब रहा नहीं है। अब कैसे होगा, देखिए, उम्मीद किया जाए। दिल्ली में इसलिए हो पाया कि दिल्ली के जो लोग हैं वो पूरे देश के कोने कोने से जाके बसे हुए लोग हैं, और यहाँ हम बाबा, बिहारी हैं। बाबा, बाबा, थोड़े 30 सेकंड के लिए, दिल्ली में भी यही हाल था पिछले 35 और 40 सालों में। एक बच्चे ने, आप सोचिए, मैं जो कह रहा हूं, मैं बहुत भावुक हो रहा हूं आज। एक बच्चे ने मंत्री जी से सवाल कर दिया। मंत्री जी ने क्या कहा था? मंत्री जी ने कहा था, रूटीन था, फंक्शन कोई था, ये मैं देख के बता दूंगा, ये शायद 2015 की घटना है। मंत्री जी उस फंक्शन में गए थे और उन्होंने बोला, बच्चों को एड्रेस करते हुए, बच्चे आप लोग देश के भविष्य हैं, आप लोग आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? कोई सोचा भी नहीं था कि एक बच्चा खड़ा हो जाएगा और मंत्री जी को जवाब देगा कि मंत्री जी, देश के भविष्य तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम देश के भविष्य नहीं हैं। वो सरकार के ऊपर तमाचा था, मंत्री जी के ऊपर तमाचा था, लेकिन मंत्री जी बहुत सेंसिटिव थे, और वो और कोई नहीं, मनीष सिसोदिया थे। 3 साल में उन्होंने बदल कर रख दिया।
क्या हमारी और देश राज्य की सरकार संवेदनशील नहीं है? क्या जाता है उनका? आपको भी इस दुनिया से जाना है, मुझे भी जाना है, 4 साल में उनकी सत्ता भी जाएगी, मंत्री जी भी दुनिया से निकल जाएंगे। आप जो दे के जाएंगे, दुनिया उसी को याद रखेगी। क्यों आप गरीब बच्चों को डिप्राइव रख रहे हैं? सब लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मैं एक आंकड़े पिछले संडे को भी शायद मैंने बात किया था। ये 2019 या कब पब्लिश हुआ है। 1.25 करोड़ in Bihar, around 1.25 crore youth aged between 18 23 years will enter the job market without good quality education. 1.25 करोड़, ये 2019 में, मतलब अभी तक हो गया होगा शायद 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि जॉब मार्केट में जॉब लेने के लिए आ गए हैं। मुझे नौकरी दो, बट दे आर नॉट स्किल्ड, देयर डिग्री वर्थ नथिंग। तो बाबा, आप तो बहुत जमीन पर गरीब से गरीब लोगों के बीच में बैठते हैं, करते हैं। क्या हमारी सरकार इतनी मर गई है कि हम उनका शिक्षा छीन लें? मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ इंसान हूं, मैं बन गया, लेकिन 35 साल में जो भी गरीब के बच्चे थे उनको क्या मिला? कैसे उनको दें, क्या दें? सरकार इतनी इतनी भी संवेदनशील नहीं है बाबा। सरकार क्यों संवेदनशील रहेगी? सरकार में बैठे हुए लोग को पता है उन्हें किस रास्ते से उस जगह पे पहुंच जाना है। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि दिल्ली में और बिहार में अंतर है। और दिल्ली में जो लोग भी परिवर्तन किए हैं वो फर्स्ट टाइम आए थे, उन्हें ये पता था, डर था इस बात का कि हम काम नहीं करेंगे तो फिर हम दोबारा नहीं आएंगे। पर हमारे बिहार के लोग आश्वस्त हो गए हैं। इसलिए यहाँ वो कठिन है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सो नहीं हो सकता है, प्रयास करना होगा। लेकिन दिल्ली में और बिहार में बहुत अंतर है। यहाँ के जो लोग भी हैं ये इधर रहेंगे चाहे उधर रहेंगे। अब देख रहे हैं पिछले 40 सालों में, लेकिन आ वही लोग रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, वो कैसे होगा? जब तक रिप्लेसमेंट नहीं होगा, नए लोग नहीं आएंगे, बहुत कुछ नहीं होना है। क्योंकि सब आश्वस्त हैं कि हम, और ये जानबूझ करके शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखे हैं, क्योंकि इन्हें जिंदाबाद करने वाले लोग चाहिए, इन्हें वोटर्स चाहिए। और आप और हम समझदारी से वोट देते हैं इनको। इनके जो वोटर्स हैं ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो फिर वो अपना सही तरीके से काम करेंगे, तो फिर ये रहेंगे कहाँ? आप बता दीजिए कि बिहार में कोई भी ऐसी पार्टियां हैं जो किसी सामान्य परिवार या किसान के बच्चों को कभी सामने लाती है? तो ये बिहार में उद्योग बन चुका है, सत्ता का सुख भोग रहे हैं लोग, और बहुत परिवर्तन का उम्मीद नहीं है। ईश्वर ही बचाएगा बिहार को, और क्या है। 22 साल 25 साल हो गए ना हम लोगों को करते हुए। किसी भी फील्ड में जितना भ्रष्टाचार बिहार में है, यह आश्वस्त है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि लोग इन्हें जो वोट देने वाले इनके वोटर हैं, इनसे हटेंगे नहीं। तो फाइनली जो है सिस्टम में आपको सुधार तभी हो सकता है कि वहां जब तक नए लोग नहीं जाएंगे, सही लोग नहीं जाएंगे, जिन्हें इस बात का डर होगा कि हम नहीं काम करेंगे, तो हम फिर सड़क पे आ जाएंगे। तो सड़क पे आने की तो बात नहीं है। अभी देख लीजिए, एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, कोई भी ऐसा आदमी वहां नहीं खड़ा होने जा रहा है जो साधारण परिवार का हो, सब अरबपति लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है संजीव जी कि बहुत ग्रास रूट पर यह देश एक परिवर्तन के लिए आंदोलन खोज रहा है। हम लोग तो वही कहेंगे, कहते रहेंगे। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां घोटाला नहीं है। और ये घोटाला इसलिए करते हैं, मैं बता रहा हूं कि एक बार मैं कार्यक्रम में था, तो सामने से पब्लिक ने कह दिया कि भाई मंत्री चोर है। मंत्री ने उस आदमी को चिन्हित कर लिया था। जब मंत्री को बोलने की बारी आई तो उसने कहा कि मैं चोर नहीं हूं, चोर आप लोग हो। क्योंकि चुनाव जब आता है तो तुम लोग जाति खोजते हो मेरी, और पैसे मांगते हो, साधन में देता हूं, मैं साधन संपन्न हूं, मैं चला आता हूं। आप जिस दिन ठीक हो जाओगे हम लोग भी ठीक हो जाएंगे। तो बिहार के लोग ठीक होने को तैयार नहीं है, इसलिए थोड़ा कठिन मार्ग है। हम लोग चर्चा करें।